सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्राना है, जिनकी अपार कृपा हम पर हो रही है। सतगुरु की रहमतें बरस रही हैं। सात संगत जी कहते हैं, संतों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग का हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात युगों युगों से हमारे धर्म ग्रंथों में की जा रही है। संत तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अर्थात भक्ति की पहली सीढ़ी ही संतों महापुरुषों का मिलन है, उनका साथ है, संग है। सत्य के संग को ही सत्संग कहा गया है। जब सत्संग की समझ आती है तभी हमें प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता, सब्र, संतोष और विनम्रता का सही ज्ञान होता है। संत निरंकारी मिशन ने इसे जीवंत किया कि भक्ति का पहला पाठ है सत्संग है। युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का अधिकतर समय सत्संग में ही व्यतीत होता था। हमेशा संतों का साथ बना रहता था। नियमित रूप से उनका सुबह और शाम का समय सत्संग में ही बीतता था। इसलिए संतों महापुरुषों को सत्संग में आने की प्रेरणा शहंशाह जी दिया करते थे। शहंशाह जी के समझाने का ढंग बड़ा ही निराला था। संतों को शहंशाह जी का यही भाव भा जाता था और वे सत्संग की महिमा को समझकर सत्संग में आने लगते थे। उनका प्रेरणा, शहंशाह जी का प्रेरणा देने का तरीका बड़ा ही विशेष था। उनके समय का ही एक प्रसंग है। संत निरंकारी मिशन के प्रधान श्री लाभ सिंह जी अक्सर शहंशाह जी के साथ रहकर सत्संग का आनंद लिया करते थे। महात्मा लाभ सिंह जी की मिठाइयों की दुकान थी। वे हलवाई का काम करते थे। एक दिन अपनी दुकान पर बिजी होने के कारण वे सत्संग में नहीं पहुंच पाए। अगले दिन जब वो शहंशाह जी से मिले और उन्होंने नमस्कार की तो शहंशाह जी ने पूछा, आप रात को सत्संग में क्यों नहीं आए? क्या कोई खास बात थी? महात्मा लाभ सिंह जी ने कहा, बख्श लेना बाबा जी, दुकान पर रात को दूध बच गया था। जब तक दूध बिक नहीं जाता मैं दुकान बढ़ा नहीं सकता था, और जब दुकान बढ़ाई तब सत्संग का समय बीत चुका था। सुनने में यह बात बहुत स्वाभाविक सी लगती है, लेकिन शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने इस बात को सुनकर महात्मा लाभ सिंह जी को कहा। शहंशाह जी कहने लगे, अगर दूध बच गया था तो उसे खट्टा लगा देते, सुबह तक दही जम जाता और तुम्हारा दही कहीं और ज़्यादा अच्छे दामों में बिक जाता। आज के बाद सत्संग के समय तक जितना दूध बिक जाए ठीक है, उसके बाद उस दूध को खट्टा लगा दिया करो और दुकान बढ़ा दिया करो। सत्संग में ज़रूर आया करो, आगे निरंकार भली करेगा। प्रधान लाभ सिंह जी ने इस बात को समझ लिया और उन्होंने उसे अपने जीवन में कर्म रूप में अपना लिया। इस बात का उनके जीवन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि उस इलाके में दूर दूर तक वे मशहूर हो गए और उन्हें लोग लाभ सिंह जी दही वाले के नाम से जानने लगे। सतगुरु जानते थे कि अगर यह महात्मा इस माया में लिप्त हो गए और हानि लाभ में पड़ गए तो इनका ध्यान संगत की ओर से कम होता जाएगा। मैं इतनी अनमोल दात अपने संत को दे रहा हूँ, जब ये साथ संगत की ओर अपनी लगन बढ़ा लेंगे तो ये दुनियावी सुख सुविधाएं तो इन्हें वैसे ही मिलती जाएंगी। शहंशाह जी के शब्द किसी एक या दो गुरसिख के लिए नहीं हैं, बल्कि शहंशाह जी का ये पैगाम हर गुरसिख के लिए है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का समझाने का तरीका
इतना प्रभावशाली और अपनत्व भरा होता था कि उसे अपनाने के लिए संत महापुरुष हमेशा तैयार रहते थे। शहंशाह जी का परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी और पूज्य माता सविंदर जी के प्रति भी अपनत्व भरा प्यार था, जो इन मातृशक्तियों के विचारों में बार बार शहंशाह जी का जिक्र आने से स्पष्ट होता है। सत्संग के प्रति इतने ज़्यादा लगाव का असर इन मातृशक्तियों पर भी बहुत पड़ा, जिसका जीवंत रूप हम सभी के सामने ही है। ऐसा ही एक दृष्टांत, एक बार एक बहन परम पूज्य माता सविंदर जी के पास आई और उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में निराशा के कारण नमी थी। वह बहन कहने लगी, सतगुरु माता जी, दिल पर बड़ा बोझ है, रातों को नींद नहीं आती, बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, बच्चों की छोटी छोटी नौकरियां हैं और इस कारण मन परेशान हो जाता है, कहीं भी दिल नहीं लगता, घर का गुजारा भी होना मुश्किल हो गया है। कब ये हालात ठीक होंगे? आप जी कृपा करो, हुक्म दो, मैं क्या करूं? तो परम पूज्य सविंदर जी माता जी ने सारी बात सुनकर उस बहन के कंधे को थपथपाया और कहा, आप जी संगत में आया करो, सब ठीक हो जाएगा, दातार कृपा करेगा। उस बहन ने आंखों से आंसू पोंछे, नमस्कार की और चली गई। बाद में उस बहन को कई बार परिवार के साथ संगतों में भी देखा गया। यह संगत का प्रभाव था कि आज उस बहन के पास वो सब कुछ है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब भी उस बहन को से मिलते हैं या कहीं भी देखते हैं तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की वो पंक्तियां भी ध्यान में आ जाती हैं। ये साध दी संगत सुखे जीवन विच कर दी हरियाली, भुख नंग दा नाश करेंदी आ जांदी खुशहाली। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के द्वारा जिए गए जीवन और किए गए परोपकार को आज हर समय हजारों लाखों भक्तों द्वारा निरंतर याद किया जाता है। इसी तरह सत्संग की बहुत ही हमें महिमा बताई गई है। कहते हैं कि राम कृपा जब होती है तो इंसान सत्संग कर लेता है और जब सत्संग कर लेता है तो विवेक भी जागृत हो जाता है। शबरी को जब अति प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम जी नवदा भक्ति का उपदेश देने लगे, तब केवल भगवान राम जी बोल रहे हैं, शबरी मौन है, एकदम शांत है। सतगुरु के वचनों को उसने एकाग्रचित से सुना और वह शांत रहकर सुनती रही। सतगुरु का उपदेश सुनने को मिल रहा है, इसमें हमारी कोई विशेष योग्यता नहीं है, ये तो निरोल कृपा है जो कभी सदना कसाई पर बरसती है तो कभी रत्नाकर या कोडा राक्षस पर, बिना उसका जीवन पूर्व जीवन देखे। सतगुरु तो सबको अपने गले से लगा रहा है, जो भी इसके दर पर आ जाता है ये सबको संत महात्मा बना देता है। लेकिन कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रभु भगवान जी श्री राम जी जितने प्रसन्न हैं, शबरी भी उतनी ही प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसके मन में सतगुरु से मिलने का चाव है, भाव है। कहते हैं कि यहाँ पर सुनना और सुनाना दोनों ही सार्थक हो गए। सत्संग के लिए यह कहना कि समय नहीं मिल पाता या संसारिक जिम्मेदारियों का बहाना बना लेकर सत्संग से बच निकलने का उपाय ढूंढना किसी और का नहीं, हमारा अपना ही नुकसान है। संत महात्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि हमने सत्संग में आना है और सत्संग में आकर हमने सतगुरु के वचनों को ग्रहण करना है। अब तो हम सबके घर ही सतगुरु माता जी ने सत्संग भवन बना दिए हैं। घर बैठे ही हमें इतना आनंद मिल रहा है, इतना हम आनंद लेते हैं। हम वेट करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कब सुबह हो, कब हमारी गुरु चर्चा शुरू हो और हम उसका आनंद लें, उन वचनों को, महात्माओं के वचनों को श्रवण करें और उन्हें जीवन में धारण करें। और जब शाम को भी जो लेवल पे गुरु चर्चा होती है और भी कोई अगर हमें गुरु चर्चा मिल जाती है, कहीं से कोई लिंक आ जाता है, तो हमारे मन में यही लगन होती है कि हमने सत्संग सुनना है। संतों महापुरुषों के अनमोल हीरे मोती ये जो वचन आ रहे हैं
इनको हमने ग्रहण करना है, इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में। कहते हैं कि शबरी को भगवान राम उसकी कुटिया में नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे थे, तो अर्जुन को युद्ध के मैदान में ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन के घर में कलह क्लेश के कारण युद्ध की स्थिति बन गई है, फिर भी ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अन्य स्थान या अन्य अवसर की बात नहीं करके वहीं पर उसे ज्ञान दे रहे हैं जहाँ पर कोलाहल है, हलचल है। शबरी के आश्रम पर भी शांति नज़र तो आ रही है, लेकिन पास रहने वाले ऋषि मुनि दुखी हैं कि शबरी को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है। हम शास्त्रों का लगातार पठन पाठन करने वाले श्रेष्ठ विद्वानों को क्यों नहीं महत्व दिया जा रहा है। संगत जी, सुनने की कला सत्संग का प्राण है। यह कला हमें सतगुरु सिखाते हैं, बल्कि सतगुरु ही बोलने वाले मंच से बोलते हैं और सुनने वालों के घट में बैठकर सुनते भी हैं। सत्संग सुनने सुनाने दोनों में ही सतगुरु शामिल है, इसलिए सत्संग को कृपा साध्य कहा गया है। सत्संग के लिए मन का भाव होना बहुत जरूरी है। मन की चंचलता भी कायम रहे और सत्संग भी सुन ले, यह संभव नहीं है। हमने एक मन एक चित्त होकर हमने लगन के साथ भाव के साथ सत्संग सुनना है और सत्संग सुनकर उनको हमने जीवन में धारण करना है। कहते हैं मंदिर जाना है केवल इसलिए कि वहाँ पर प्रसाद मिलेगा, स्कूल जाना है इसलिए कि वहाँ पर मिड डे मील मिलेगा, यानी कि दोपहर का मुफ्त भोजन मिलेगा, ऐसा सोचकर जाना लक्ष्य से भटकना ही है। सत्संग में जाकर संतों के वचन सुनना है, यह अलग अवस्था है। और सत्संग में जाकर कविता, गीत, विचार आदि सुनाकर लोगों को प्रभावित करना है, यह अलग अवस्था है। विद्यार्थी ने स्कूल जाकर टीचर से सीखना होता है, वहाँ जाकर कुछ सिखाना स्कूल जाने का उद्देश्य होता ही नहीं है। यह तो मछली की आँख से निशाना हटने वाली स्थिति है। हमेशा ध्यान रहे कि सत्संग के लक्ष्य पर ही नज़र होनी चाहिए, कहीं दाएं बाएं नहीं। सत्संग में जाने से सेवा भी होती है, सिमरन भी होता है। ये सत्संग रूपी वृक्ष के दो सुंदर सुंदर फल हैं जो सत्संग से मिलते हैं। क्योंकि सत्संग में चलकर जाना भी सेवा है, वहाँ बैठना, सुनना, नमस्कार करना सब सेवा के ही रूप है। जब ऐसी हमारी मनोस्थिति बन जाती है तो सिमरन भी अपने आप ही होता चला जाता है। तब बिना प्रयास ही मन की माला श्वासों की गति के साथ सिमरन में चलने लगती है। सत्संग से आधियाँ व्याधियाँ तो समाप्त होती ही हैं, और भी संसारिक नशे, गांजा, भांग, अफीम, मदरा सेवन आदि की बुरी लत से भी छुटकारा मिल जाता है। हमने यह अवश्य ध्यान देना है कि सत्संग वही है जहाँ सत्य का संग प्राप्त हो, जहाँ एक प्रभु का यशोगान हो, जहाँ ज्ञान की गंगा बह रही हो, जहाँ अज्ञान का अंधेरा नष्ट हो रहा हो, जहाँ तोही मोही मोही तोही का भेद मिट रहा हो, जहाँ केवल कथा कीर्तन तक बात सीमित ना हो। ऐसा सत्संग पापी से पापी का भी उद्धार कर देता है। सत्संग निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण करेगा। सत्संग से मिलता है सुख, सत्संग से कटता है दुख। सिखाए सत्संग जग में रहना, सत्संग देवे गुणों का गहना। भ्रमों से बचाए सत्संग, ज्ञान हमें समझाए सत्संग। सत्य की चर्चा यहाँ होती, भक्ति बीज दिल में बोती। किस्मत जागे जन की सोती, गुरु वचनों के पाके मोती। सत्संग से मन होता पवित्र, सत्संग से बनता है चरित्र। चाहिए यदि नाम का रंग, चाहिए यदि प्रभु का संग। करिए कभी न रीत ये भंग, रहिए करते नित सत्संग। सत्संग वो गंगा है, इसमें पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कहते हैं कि सुधारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होए संत समागम। हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए।
संगत कीजिए साध की, अंत करे निर्वाह, साकत संग न कीजिए जाते हुए बिनहा। कहते हैं कि संतों महापुरुषों की संगत करने से ही जीवन का पार उतारा हो सकता है, जीवन का निर्वाह हो सकता है। साकत का संग करने से विनाश ही विनाश होता है। फिर शहंशाह जी ने भी संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द नंबर 58 में कहा है, साध दी संगत जेकर मिल जाए, मिट जाते ने काले दाग। साध दी संगत जेकर मिल जाए, मन दी वीणा छेड़े राग। यदि किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को साधु की संगति मिल जाती है तो मन पर लगे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के काले दाग मिट जाते हैं और उसकी मन वीणा अनहद नाद से नाच उठती है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना और सत्संग करने से ही जीवन का उद्धार है, ये आप जी हमें समझा रहे हो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बिन सत्संग विवेक न होई। तो इसी तरह सच्चे पातशाह आप जी हमें जोड़ के रखना, इसी तरह हम सत्संग में आए, सेवा भी करें और सिमरन भी करते रहें। जैसा आप जी का आदेश आ रहा है इन आदेशों को हम मानते चले जाएं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। दासी को अनजान बच्ची समझकर क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना। दासी सबके सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जो ये आप जी ने निरंकार दिखाया है इस निरंकार का सिमरन करते रहें। अब सभी मिलकर दासी के साथ सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।